भिक्षावृत्ति मुक्त वाराणसी की दिशा में बड़ा कदम, दिव्यांग जनों को मिले सहायक उपकरण, पुनर्वास पर हुआ मंथन। वाराणसी भिक्षावृत्ति मुक्त वाराणसी के संकल्प को साकार करने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। शहर स्थित अपना घर आश्रम में भिक्षावृत्ति मुक्त वाराणसी विषय विचार गोष्ठी एवं मिलोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति उन्मूलन, पुनर्वास, कौशल विकास और दिव्यांग जन सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवियों एन उपाध्याय ने की। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और अधिकारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि भिक्षावृत्ति केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ा एक व्यापक विषय है। इस चुनौती का स्थायी समाधान तभी संभव है जब प्रभावित लोगों को सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कार्यक्रम में भारत सरकार की स्माइल परियोजना के तहत किए जा रहे प्रयासों, रेस्क्यू अभियान, पुनर्वास की चुनौतियों तथा कौशल विकास आधारित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने भिक्षावृत्ति मुक्त वाराणसी अभियान के सकारात्मक परिणामों को भी साझा किया और इसे जनसहभागिता से और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उनके दैनिक जीवन को अधिक सुगम और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में अनिल जाजरिया, रवि उपाध्याय, NCERT के पूर्व निदेशक एवं डीन रिसर्च, जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश रवि, डॉक्टर ए निरंजन तथा CRC वाराणसी के निदेशक आशीष झा सहित अनेक विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक मिलकर प्रयास करें तो वाराणसी को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम का समापन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और समावेशी विकास के संकल्प के साथ हुआ। सर, आज अपना घर आश्रम में माताओं के लिए जो है काफ़ी कुछ सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, सारी बातों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे माताओं के लिए अलग वार्ड है जिनमें उनको अलग रखा जाता है। उनकी देख रेख के लिए भी माताओं को भी रखा जाता है। उसमें पुरुष वर्जित हैं, उनको एकदम अलग रखा जाता है। बहुत बुरी स्थिति में आती हैं, उनका इलाज कराया जाता है, उनका दवा कराई जाती है, देखभाल किया जाता है, ठीक हो जाती हैं। उसमें से बहुत सारे को हम उनके वापस घर भेज देते हैं। जो घर वाले लेने को तैयार नहीं होते हैं, उनको हम अपने आश्रम में रखते हैं। सर, बात की जाए नाबालिग बच्चों के लिए अपना घर में क्या व्यवस्था है? नाबालिग बच्चों के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, उनको हम नहीं रखते हैं। हम 18 से ऊपर वालों को ही लेते हैं। सर, काशीवासियों से क्या अपील रखते हैं? काशीवासियों से बस यही अपील रखते हैं कि वो भिक्षावृत्ति उन्मूलन में हमारा साथ दें। नगद किसी को भी भिक्षा ना दें, काइंड्स में चाहे जिसको जो देना हो दें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की इस स्माइल प्रोजेक्ट योजना जो पूरे भारतवर्ष में 50 जिलों को चुना गया है, जिसमें एक हमारा काशी भी है, उसको बेगर फ्री करने में सहायक बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी ने कहा था कि भगवान की आत्मा उस व्यक्ति में बसती है जो समाज के अंतिम छोर पर है और उसका कल्याण करके भगवान की सेवा कर सकते। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए हाथ फैलाना पड़े तो मुझे लगता है समाज भी मुझे ये बहुत प्रसन्नता है कि ये चिंतन हम लोग एक ऐसे संस्थान में कर रहे हैं, एक ऐसे आश्रम में कर रहे हैं, एक ऐसी सेवा की प्रवृत्ति में कर रहे हैं कि जहाँ पर इस समस्या के समाधान के लिए और वास्तव में मानव कल्याण के लिए देखने की आस है। मैं डॉक्टर निरंजन जी, आदरणीय कात्यायनी जी को और पूरे ये 4-5 ग्राम